आज हमारा देश कई राज्यों समुदायों में बटा हुआ है, जिनकी सभ्यता संस्कृति का प्रभाव पूरे देश पर रहता है। आज हम बात करेंगे सबसे प्रभावशाली भाषा भोजपुरी की, जो पूरे पूर्वांचल में एक विशेष महत्व रखती है। भोजपुरी शब्द का निर्माण बिहार का प्राचीन जिला भोजपुर के आधार पर पड़ा, जहाँ के राजा राजभोज ने इस जिले का नामकरण किया था। भाषाई परिवार के स्तर पर भोजपुरी एक आर्य भाषा है और मुख्य रूप से पश्चिम बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में बोली जाती है। भोजपुरी जहाँ कला के क्षेत्र में अपने लोकगीत से प्रसिद्ध है, वहीं अश्लील गानों से दूषित होकर बदनाम भी है। परंतु आज हम बात करेंगे भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले श्री भिखारी ठाकुर के द्वारा रचित विदेशिया नाटक की, जिसको गाकर भोजपुरी कलाकार आज भी खुद को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं। विदेशिया एक ऐसा नाम जो आज भी शहरों में रहने वाले लोगों के इर्द गिर्द घूमता है। आज हमारा देश चाहे कितना भी प्रगति क्यों न कर लिया, एक विशेष मजदूर वर्ग हमारे देश में है, जिसे पैसा कमाने के लिए अपने गांव से दूर शहरों का रुख करना पड़ता है। उसे अपने बाल बच्चों समेत अपने बीवी को छोड़कर पेट पालने के लिए शहरों में रोजगार करना पड़ता है। वह आज भी हमारी और आपके इर्द गिर्द ही घूमता है। विदेशिया भी एक ऐसे मजदूर की ही कहानी है जो एक गांव का रहने वाला है। मझोला कद, गेहुआ रंग, धोती कुर्ता और टोपी पहने इस युवक का चित्रण किया गया है। जहाँ गांव में उसे वर्ष के कुछ ही दिनों काम मिलता है और बाकी दिनों उसे बेरोजगार रहना पड़ता है। उसकी शादी एक सांवली सलोनी और बहुत ही खूबसूरत लड़की से होती है और फिर वो गौना कराकर उस लड़की को अपने घर लेकर आता है। रोजगार की कमी और गरीबी उसे इतना तोड़ देती है कि वह उसे अपनी प्यारी बीबी को छोड़कर शहरों में कमाने का फैसला लेना पड़ता है। विदेशिया की नज़र गांव के बेरोजगार युवकों के ऊपर पड़ती है, जो जीविकापार्जन हेतु कलकत्ता का रुख करते हैं। आप सभी को पता है कि पूर्वांचल के बहुत सारे लोग पश्चिम बंगाल के कोलकाता में निवास करते हैं, जो बहुत पहले उनके जीविका का साधन था। विदेशिया भी सोचता है कि वह कलकत्ता जाकर मेहनत मजदूरी कर कुछ धन कमाए और फिर घर लौटकर अपनी प्यारी पत्नी सुंदरी के साथ रहकर मौज मस्ती करे। समय के काल चक्र के साथ युवक की कौतूहल बढ़ती जाती है और फिर एक दिन अपनी प्यारी सुंदरी से अपना कलकत्ता जाने का प्रस्ताव रखता है। प्रस्ताव को सुनते ही युवती बहुत ही विचलित हो जाती है और सदैव मन से इसका विरोध करती है। तब वह बहाना बनाकर घर से चुपचाप भागकर कलकत्ता जाने का मन बना लेता है। आने वाला सुबह उस सुंदरी के लिए दुखों का पहाड़ लेकर आता है। सुबह जब बिस्तर पर उसकी आंख खुलती है तो विदेशिया को न पाकर बहुत ही व्याकुल हो उठती है। वह चीखती है, चिल्लाती है, घर घर गांव गांव उसे ढूंढती है, पर उसका कोई पता नहीं चलता है। शायद वह घर छोड़कर कलकत्ता जा चुका होता है। उसके वियोग में वह नारी दिन रात तड़पती रहती है और इस उम्मीद में जिंदा रहती है कि वह एक न एक दिन उसके पास जरूर वापस आएगा। उधर विदेशिया जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से कलकत्ता पहुंच जाता है और वहां जाकर एक सेठ के यहाँ मजदूरी करता है।
दिन भर मजदूरी करके धन कमाता है। कुछ दिनों के बाद अचानक उसका परिचय एक युवती से होता है। एकाकी युवक उस युवती की तरफ आकर्षित हो जाता है और दोनों के दिल मिल जाते हैं और परिस्थितियां इस कदर बन जाती है कि दोनों एक साथ रहने लगते हैं। शायद समाज इस रिश्ते को रखैल समझता है। अब विदेशिया के जीवन में एक खुशी की लहर दौड़ पड़ती है और उस युवती के साथ वह अपने रंग बिरंगे पलों में खो जाता है। उधर विदेशिया की पत्नी उसकी राह देखते हुए यह मान लेती है कि उसका पति उसे छोड़कर कमाने के लिए कलकत्ता चला गया है। वह घर में औंधे मुंह गिरे दिन रात रोती रहती है और कलपती रहती है। अपने पति के वियोग में तरह तरह की विलाप करती है। कभी उसे अपने पति के साथ रहते समय की घटनाओं की याद आती है और वह फिर पुराने पलों में खो जाती है। वह कभी विदेशिया के बारे में सोचती है कि वह कैसा होगा, उसे खाना कौन देता होगा, उसे कितने घंटे काम करने होते होंगे। यह सोच सोच कर वह विलाप करती रहती है। लेकिन उसे दृढ़ विश्वास है कि उसका पति एक न एक दिन जरूर वापस आएगा। किसी ने सच ही कहा है, जब किसी को सच्चे दिल से याद करो तो आपका पैगाम किसी न किसी माध्यम से उसके पास पहुंच ही जाता है। ठीक वैसे ही एक अधेड़ बटोही उस घर के रास्ते से होकर गुजरता है। उसे अचानक बहुत ही तेज प्यास लगी होती है और दरवाजे पर खड़ा होकर वह आवाज देता है। सुंदरी घर से बाहर आती है और पूछती है, क्या बात है बाबा? फिर वह बटोही उसे जल का आग्रह करता है। दोनों में थोड़ी बातचीत होती है और बातचीत करते करते वह युवती उस बटोही से पूछती है, हे बाबा, आप कहाँ जा रहे हो? फिर वह बटोही बोलता है, बेटा, रोजगार की कमी की वजह से मैं कलकत्ते जा रहा हूँ। सोचा वहाँ जाकर कुछ काम करूँगा जिससे हमारा जीविकोपार्जन हो सके। यह बात सुनकर सुंदरी जोर जोर से रोने लगती है। उसका दिल बेकाबू हो जाता है तथा वह बटोही के पैरों पे गिर के जोर जोर से रोती ही जाती है। बटोही परेशान हो जाता है। वह पूछता है, क्या बात है बेटी, तुम इतना रो क्यों रही हो? आखिर क्या हो गया? मैंने क्या कर दिया? फिर वह सुंदरी बोलती है, नहीं बाबा, मेरे पति मुझको छोड़कर चुपके से कलकत्ता कमाने चले गए हैं और ना ही उनका कोई खोज खबर है, ना कोई समाचार है। मैं इस बारे में सोचकर बहुत दुखी हूँ और मेरा दिल घबराता है। इस पर बटोही बोलता है, नहीं बेटा, तुम चुप रहो। सब करने वाला भगवान है। आपका पति आपके पास जरूर आएगा। इस पर वह सुंदरी कहती है, नहीं बाबा, आप कलकत्ते जा रहे हो, कृपया आप उनसे जाकर मुलाकात करो और मेरे बारे में बताओ, वो जरूर आएंगे। इस पर बटोही घबरा जाता है और बोलता है, बेटा, नहीं उनका कभी मैंने शक्ल देखा, न मैं उनको जानता हूँ। वो कहाँ रहते हैं ये भी मैं नहीं जानता, तो आखिर मैं वहाँ पहुँचकर उनको ढूंढूंगा कैसे? फिर भी सुंदरी की बात सुनकर बटोही से रहा नहीं जाता है। वह सुंदरी को बोलता है, बेटा बताओ, वो दिखने में कैसे हैं? सुंदरी अपनी पति का एक तस्वीर लेकर आती है और बोलती है कि उनका मझोला कद है। वह न ज़्यादा लंबे हैं और न ही ज़्यादा छोटे हैं। वह न ही ज़्यादा काले हैं और न ही ज़्यादा गोरे हैं। उनका रंग गेहुआ है। वह धोती कुर्ता पहनते हैं और सर पे टोपी। बाबा, ये तस्वीर देख लीजिए और अपने जहन और अपने मन में उतार लीजिए, ताकि वो जब भी आपसे मिले मेरा पैगाम आप उन तक पहुंचा देना कि मैं उनके बिना जी नहीं सकती। वह बटोही ध्यान से विदेशिया की तस्वीर देखता है
और कहता है, बेटा अगर किस्मत रहा तो मैं उनसे ज़रूर मिलूँगा और तुम्हारे बारे में बताऊँगा। बटोही को खाना खिलाकर सुंदरी विदा करती है और बटोही फिर अपने रास्ते पे चल पड़ता है। और संजोगवश बटोही वहीं पहुंचता है जहां उस गांव के बहुत सारे नवयुवक काम करते हैं। वहां जाकर वह विदेशिया की पत्नी के बारे में उन युवकों से चर्चा करता है और पता चलता है कि हाँ, विदेशिया यहीं पर रहता है। फिर कुछ समय इंतजार के बाद वह विदेशिया से मिल ही जाता है और उसके सामने उसी पत्नी के विलाप और दशा का मार्मिक वर्णन करता है। विदेशिया की याददाश्त वापस आ जाती है और वह फूट फूट के रोने लगता है और घर वापस लौटने की बात करता है। अब यह पूरी सच्चाई अपनी कोलकाता वाली पत्नी को बताता है और घर जाने का आग्रह करता है। इस पर वह विदेशिया का कड़ा विरोध करती है, किंतु बटोही के समझाने, डराने और विवश करने पर विदेशी घर की राह पकड़ लेता है। इस पर उसका मकान मालिक उस बकाए पैसे का जिक्र करता है और वह तुरंत देने की बात करता है और यह लेकर विदेशिया में और उनमें झड़प हो जाती है और इसके सारे कपड़े फाड़ देते हैं और घर का सामान जब्त कर लेते हैं। विदेशिया उसी अवस्था में वहाँ से भाग निकलता है और बड़ी मुश्किल से अपने घर पहुँचता है। इसी बीच सुंदरी के साथ एक घटना होती है। गांव का एक मंचला युवक, जिसको वह तेवर समझती है, उसकी बुरी नज़र सुंदरी के ऊपर रहती है और वह कई तरीके से इसका प्रयोग करता है और सुंदरी को प्रलोभन देता है ताकि वह उसके वश में आ जाए। सुंदरी उसका घोर विरोध करती है तो वह उसका बलात्कार करने की चेष्टा करता है, परंतु इसी बीच सुंदरी की पड़ोसन आती है और वह मंचला युवक भाग खड़ा होता है। आधी रात को अचानक सुंदरी को दरवाजे की खटखटाने की आवाज़ आती है। वह डरते हुए दरवाज़ा खोलती है और सन्न रह जाती है। उसे इस बात की खुशी जरूर होती है कि हाँ, उसका पति वापस आ गया है, परंतु उतना ही तकलीफ होता है उसकी हालत, उसकी लाचारी और उसके कपड़े को देखकर। और मिलते ही पति पत्नी आपस में प्रश्न और उत्तर का सिलसिला शुरू होता है और सब एक दूसरे को अपनी आप बीती बताते हैं। उधर विदेशिया की कलकतिया पत्नी भी राग अलापती है। रो रो कर उसका भी बहुत बुरा हाल हो जाता है और वह अपने दोनों बच्चों के साथ विदेशिया के घर आने का फैसला करती है। वह घर के लिए पूरे गहने, कपड़े व सामान को एक साथ रखती है और विदेशिया के गांव की तरफ चल पड़ती है। कलकत्ते के चोर डकैत उसके कपड़े और गहने छीन लेते हैं। विपन्न अवस्था में भी वह महिला अपने दोनों पुत्रों के साथ कलकत्ता से विदेशी के घर के लिए चल देती है। पूछते पूछते वह विदेशिया के घर पहुंच ही जाती है। विदेशिया जब अपने घर पर उसको देखता है तो मानो उसको पैरों तलों जमीन खिसक जाती है, बहुत आश्चर्यचकित होता है। किंतु जब वह महिला सुंदरी के साथ रहने का विनय करती है तो सब कुछ मिलजुल कर रहने लगते हैं। सुंदरी उसको स्वीकार कर लेती है और इस तरह विदेशिया अपने गांव में दोनों पत्नी और 2 बच्चों के साथ जीवन यापन करने लगता है और वह कभी बाहर न जाने का प्रण लेता है। भिखारी ठाकुर द्वारा रचित विदेशिया एक मार्मिक कहानी है जो बिहार के भोजपुरी कलाकारों के द्वारा बहुत ही गर्व से गाई जाती है और गाकर वो अब खुद को बहुत ही गर्वान्वित समझते हैं। तो दोस्तों, ये रहा विदेशिया की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। थैंक यू।